ओके, तो एक बार नंबर 1 दोबारा समझा देता जिसको डाउट है उसके लिए, और फिर और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो देख लो, हमको बता दो, हमको दोबारा समझा देगा। उसके बाद 14 से कंटिन्यू करेगा। देखो नंबर 1 कहाँ गया, नंबर 1 ये देखो क्या बोल रहा है, फिर से सुनो। हम एक बार एक कॉन्सेप्ट बताता है, सुनना अच्छे से और बताना। हम एक वायर ले रहा है, सॉरी, हम 5 वायर ले रहा है ऐसा, और पांचों वायर को जोड़ के एक बड़ा वायर बना रहा है। और हम बोल रहे हैं पांचों वायर का माने ये जो 5 वायर है इसका सबका रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो राघव भी बताना, जब इसको जोड़ेगा तो वैसा बात, ये सीरीज में जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है? तो ये जो लंबा वायर बनेगा इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? वह 10 ओम। 10 ओम। कोई प्रॉब्लम? अब जस्ट इसी को उल्टा करो जो क्वेश्चन में बोला। क्वेश्चन में बोला एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, अब इसको 5 हिस्सा में डिवाइड किया है। सिंस सब बराबर है तो हर एक क्या होगा, आर डिवाइडेड बाय 5 होगा या नहीं होगा? होगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, सर एक बार हम दूसरे नाम से लॉग इन करेगा, ये आ जाओ। मतलब इस वाले से लीव करके दूसरे से करेगा। हाँ हाँ, ठीक है राघव, हाँ भैया। हम इसको नाम देता है एक्स फॉर समझाने के लिए। अब देखो, अब बोला इसी पांचों को हम पैरेलल में कनेक्ट करें, मतलब ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करेगा बैटरी के साथ। तो ये मुद्दा नहीं है, मेन ये नहीं, इसको छोड़ो। मान लो इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सिंस 5 बार है तो हम क्या लिखेगा, 5 बाई समथिंग लिखेगा, जो भी एक्स है, बिकॉज सब सेम ही है ना। 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये भी एक्स है, प्लस 1/r4, ये भी एक्स है, प्लस 1/r5, ये भी एक्स है। तो ऑब्वियस सी बात है 5/x बनेगा। कोई प्रॉब्लम? अब x का जगह क्या बिठाएगा, इसको r डैश देता है, rp देता है, क्वेश्चन में r डैश नाम दिया है। x का जगह बिठाएगा r/5, ये 5 ऊपर जाएगा तो 5 5 जा 25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा r/r डैश इक्वल टू 25। तो देखो आ गया ऑप्शन डी। देखो एक बार, ठीक है, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखना, किसी ना किसी सेट में दे सकता है ये, एमसीक्यू में ही। बस फर्क है, 5 इक्वल पार्ट्स का जगह 4 इक्वल पार्ट्स या 6 इक्वल पार्ट्स दे सकता है। और जरूरी नहीं जो r/r डैश निकालने दो, पूछ लेगा जो r इक्वल टू बाय व्हाट फैक्टर r डैश बन रहा है, या फिर ये पूछ सकता है हीट का रेशियो निकालो, जो भी एनीथिंग पूछ सकता है, हीट का रेशियो निकालने दे सकता है, जो भी है। इसका हीट वर्सेस पैरेलल का हीट, कहने का मतलब ये है। तो वो वाला सीरीज है ही, ये वाला पैरेलल है, तो निकालने दे सकता है, कहने का मतलब वो है। तो देख लेना, कुछ भी निकालने दे सकता है, मीनिंग यही है। कोई डाउट? ठीक है ना राघव, आगे भैया एक बढ़े बार हम? रिपीट कीजिए ना। नहीं, हम बोला रेजिस्टेंस का जगह हीट का रेशियो भी निकालने दे सकता है, रेजिस्टेंस का जगह हीट का रेशियो भी निकालने दे सकता है। ठीक है, हाँ भैया। तो बीच में किसी को डाउट, या 14 में जाए हम? ठीक है, 13 क्लियर है सबको? दिया प्राची? हाँ चलो 14 में जाते हैं हम फिर। 14 में क्या बोला सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर। अब मेन खेल आता है यहाँ पे, फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेगा पावर का, ये सबसे मेन हिस्सा है। अब देखना, हमको पूछ रहा है जो 2 ओम रजिस्टर में कितना पावर है ये बताओ। इसमें भी एक 2 ओम रजिस्टर है, इसमें भी एक 2 ओम रजिस्टर है। ओके, पहला वाला हम डायग्राम बनाता है, तुमको देखना। ए 6 वोल्ट बैटरी, हम उसमें बनाते हैं, इसमें प्रॉब्लम होगा। एक 6 वोल्ट बैटरी कनेक्ट किया है 2 रजिस्टर के साथ जो कि सीरीज में है। क्या दिया हुआ है? 1 ओम एंड 2 ओम, 1 ओम एंड 2 ओम। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द पावर, बताओ क्या करेगा, कौन आइडिया लगा सकता है?
तो देखो हम बता देते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, ज्यादातर केसेस में या ऑलवेज ही सीरीज का केस में जो पावर का फॉर्मूला यूजुअली यूज होता है या तो आई स्क्वायर आर होता है या फिर वी आई होता है, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियस बात है करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। पर इन केस ऑफ पैरेलल पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर। ऑब्वियसली हम ये इसलिए बता रहा है क्योंकि हम लोग को सेपरेट निकालने देगा तब। अगर टोटल पावर निकालने देता तो कोई भी फॉर्मूला यूज करो, कैसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल पावर में कोई केस नहीं है, एक पर्टिकुलर रजिस्टर का अगर पावर निकालने देता तो हम बोल रहे हैं। तो इन केस ऑफ सीरीज ध्यान रखना पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर या फिर वी आई इस्तेमाल करो, पर पॉपुलरली आई स्क्वायर आर, और पैरेलल में वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, क्योंकि वी फिक्स्ड है तो आर ही अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन, समझ गया? हाँ। अब यहाँ देखो हम लोग पावर निकालनी है तो थ्रू 2 ओम, तो पहले हम टोटल करंट निकालता है। तो हम लोग मालूम है R1 1 ओम है, R2 2 ओम है, तो RS सिंस सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा R1 प्लस R2, विच मीन्स 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 ओम, कोई प्रॉब्लम? सो देयरफॉर करंट क्या होगा V बाय आर एस बराबर 6/3 यानी कि 2 एम्पियर, कोई प्रॉब्लम? सो पावर थ्रो 2 ओम रेजिस्टर इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर होता है, बट यहाँ पे हम R2 का निकाल रहे हैं, देखो R2 का निकाल रहा है 2 ओम, तो आई स्क्वायर R2, और आई में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं बिकॉज सीरीज कनेक्शन में करंट सबके लिए सेम है, तो विच मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 8 वाट। एक बार चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम? समझा हम क्या किया? हाँ किसी को भी डाउट? और हमको अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का तुम लोग का सम्स का नहीं मिला रे, एक्सेप्ट हर्स और आई थिंक केसर, ये दो के अलावा हमको किसी का भी अभी तक होमवर्क नहीं मिला, जबकि हम संडे तक का लास्ट टाइम दिया था और आज ट्यूसडे हो चुका और वेडनेसडे हो गया। हम आगे बढ़े। हाँ। सेकंड केस हाँ क्या सर। बोला है, ए 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम। चलो वो भी लगा देते हैं। एग्जाम में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये वाला डायरेक्ट कर सकता हम, बस समझाने के लिए बना रहे हैं। 12 एंड 2 4 वोल्ट, तो ये मेरा R1, ये मेरा R2। अब हमको मालूम है P इक्वल टू हम इस्तेमाल करेगा वी स्क्वायर बाय आर। अब देखो क्या पैरेलल में ऑब्वियस सा बात है दोनों में वी सेम है, हाँ। बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कुछ निकालना ही नहीं है। और तुमको R2 का निकालना तो R2, विच मीन्स 4 स्क्वायर बाई 2 16/2 इक्वल 8 वाट, खत्म। इसमें अलग से कुछ निकालने का जरूरत नहीं पड़ा। देखो देखा जाए तो तुम कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा नहीं से नहीं कर सकता, बट जहाँ इजीली निकल रहा हो इसलिए हम बताया तुम ये दो फॉर्मूला यूज करना। तुम चाहे तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर इस्तेमाल कर सकता है, पर उसके पहले तुमको इस 2 ओम का I1 निकालना पड़ेगा, I2 निकालना पड़ेगा, और R2 तुमको पता है, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर तुम और क्या था VI इस्तेमाल करना चाहता है तो भी तुमको I2 निकालना ही पड़ेगा, तो करंट I2 का तुम I2 का इस्तेमाल करके तुमको मिल जाएगा। तो इनडायरेक्टली इतना तामझाम क्यों करें जब हमको डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकल रहा है। डन, तो फॉर्मूला तुम कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता, बट बेहतर वही है सीरीज के लिए आई स्क्वायर आर, पैरेलल के लिए वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर आर जब इस्तेमाल करता है आई सेम फॉर एवरी रजिस्टर, तो आर से तुम्हारा काम बन जाएगा, और जब वी स्क्वायर बाय आर इस्तेमाल करता है तो वी सेम फॉर एवरी रजिस्टर, तो तुम्हारा आर से ही काम बन जाएगा, क्योंकि आर अलग होता है, आर अलग है ही मतलब, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। तो सीरीज के लिए आई स्क्वायर आर, पैरेलल के लिए वी स्क्वायर बाय आर, ये ध्यान में रखना। और जब टोटल पावर निकालने देगा तब तो तुम वी आई इस्तेमाल कर लो, और आई स्क्वायर आर होगा तो आई आर ये भी इस्तेमाल कर सकता है, टोटल आई टोटल आर, तुम्हारा चॉइस है, पर वी आई बेहतर है, वी तुमको पता होगा, आई निकाल लेना, हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े नंबर 14 में कोई डाउट? नहीं सर, नहीं भैया। अब देखो ये 15 नंबर बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में, मेन बोर्ड में हम बोल रहा है, अब बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या बोला है, दो लैंप है जिसमें पावर 220 वोल्ट में सर है, स्क्रीन चेंज कर लीजिए। जो बुक नहीं खोला है,
सर खोला तो ऐसा सबके लिए दिख- टू लैम्प्स वन रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट। ऑब्वियस बात है, इंडिया में 220 वोल्ट में काम चलता है, इसलिए सब में 220 वोल्ट ही रहेगा। देखो, तो दोनों लैंप को 220 वोल्ट में कनेक्ट किया, खत्म। एक बल्ब का पावर है 100 वाट, दूसरा बल्ब का 60 वाट, और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट? फ्रॉम द लाइन मतलब मेन सोर्स से करंट मतलब टोटल करंट आई निकालना है। अब तुम देखो, बहुत तरीका है पर एकदम सिंपलेस्ट हम बताता है। कभी कभी प्रॉब्लम होता है तो डायग्राम बना लेना, डायग्राम से आसानी होगा तुम्हारे लिए समझना। हमको बोला टोटल करंट निकालना है, तो एक तरीका ये है, अगर यहाँ टोटल करंट आई है तो हम क्या कर निकालता है, ये आई टू निकाल लेता है, आई वन निकाल लेता है, और क्या मिल जाएगा, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। आई कोई टू प्रॉब्लम? नहीं। ठीक है। अगर तुमको ये नहीं करना तो एक और कर सकता है। हमको मालूम है दोनों केस में वी सेम है, तुमको पी वन पी टू पता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर वन आ जाएगा, आर टू आ जाएगा, टोटल आर आ जाएगा, और टोटल आर आ गया तो टोटल आई भी आ ही जाएगा। कोई प्रॉब्लम? क्लियर? हाँ। और एक कर सकता रहा तुम, पी वन पी टू पता है तो टोटल पावर निकालो, पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, फिर वी नो पी इक्वल टू वी आई, आई तुमको निकालना है, वी तुमको पता है, टोटल पी तुमको पता है। अच्छा, ये हम इसलिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं बिकॉज 220 वोल्ट फिक्स है, याद रखना ये चेंज नहीं हुआ है। अगर ये बदल जाता तो हम लोग ये इस्तेमाल नहीं कर पाता, पी इक्वल टू वी आई, तब यही करना पड़ता अलग अलग निकाल के। यहाँ पे दोनों में वोल्टेज फिक्स्ड है, याद रखना, इसलिए हम पावर को ऐड कर सकता है। ठीक है, और यूजली सेम ही रहेगा, बदलता नहीं है। तो चलो हम आई आई को आई वन आई टू वाला करके दिखाता है। सर ये देखो, 100 और 60 को आप ऐड कर देंगे डायरेक्ट हाँ, डायरेक्ट। टोटल पी निकाल लिया बिकॉज वोल्टेज सेम है, दोनों दोनों में वोल्टेज सप्लाई सेम है इसलिए। पर यहाँ देखो हम क्या निकाला, पहले आई वन निकाला, पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू वी आई, सो आई क्या होगा, पी बाई वी, सो आई वन क्या होगा, पी वन बाई वी, बिकॉज वी फिक्स सेम है पैरेलल में। तो आई वन निकाल लिया, आई टू निकाल लिया, टोटल आई निकल गया। अब देखो यहाँ पे हम डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया बेकार का, हम लास्ट में ही किया, और यहाँ पे हम काटा भी नहीं। अच्छा, काट सकता रहा दोनों में, मैंने हम इसलिए नहीं काटा क्योंकि हम डिनोमिनेटर सेम रखना चाहा, डिनोमिनेटर, पर काटने के बाद भी डिनोमिनेटर सेम रहता, 11 रहता, एक ही बात है, चलो कोई बात नहीं, अल्टीमेटली आया 8/11 ही। तो देख लो कुछ था नहीं, और तुम वैसे रखिएगा, टोटल 160 है, 160 बाई वी 220, 0 0 कट गया, 16/22 विच इज 8/11, तो भी आंसर आएगा। पर याद रखना, जब पावर ऐड कर रहा था दोनों में वोल्टेज सप्लाई सेम है, होना पड़ेगा मतलब, अगर तुम पावर ऐड कर रहा है तो। अब देख लो कोई डाउट? और ये नहीं रखना, सर। हम ऊपर बता दिया है, सीरीज के लिए पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर मेनली, और पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई मेनली, और वी आई हम लोग यूजली टोटल के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जैसे यहाँ पे इस्तेमाल किया देखो। डन। अगर हम लोग को आर निकालने देता, और सिंस ये पैरेलल है तो हम ये वाला इस्तेमाल करता, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, पैरेलल है तो हम पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और सीरीज में आर निकालने देता तो आई स्क्वायर आर, बिकॉज उसमें आई पता होता हम लोग को। तो वही याद रखना, ये बहुत काम आएगा ये चीज़, ऑलवेज यूज पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर फॉर सीरीज, वी स्क्वायर बाई आर फॉर पैरेलल। तो कहीं पे भी तुमको पावर से अगर आर निकालना है, तुम देख लेना वो सीरीज में है या पैरेलल में, और उसी हिसाब से फॉर्मूला इस्तेमाल करना। डन। आगे बढ़े। हाँ सर। 16 देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम डायरेक्ट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। यूजली देखो हीटिंग इफेक्ट का जो क्वेश्चन होता है ना, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड आता है, कोई एक दो सेट में अलग आ जाए वो थोड़ा सा इजी आएगा, टफ नहीं आएगा, पर अलग आ सकता है, पर हाई चांस है एनसीईआरटी बेस्ड। विच यूजेस मोर एनर्जी, 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर, या फिर 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स। तुम देख सकता है तुमको पावर और टाइम दिया हुआ है, पावर और टाइम दिया हुआ है, एनर्जी कौन सा ज्यादा इस्तेमाल करता है, व्हाट इज एनर्जी, पावर इनटू टाइम। तो दोनों केस में E1 E2 निकाल लो, जिसमें एनर्जी ज्यादा होगा वही सही है। ठीक है, तो हम वही किया, देखो दोनों केस में पावर निकाल रहा है, P1 250 वाट, T1 1 आवर, तो एनर्जी कंज्यूम बाय 250 वाट टीवी इज P1 इंटू T1, 250 इंटू 1 250 वाट आवर।
सिंस यहाँ पे आवर में रखा है तो T2 को भी हम आवर में कन्वर्ट किया इंस्टेड ऑफ सेकेंड्स, तो 10 मिनट में 1/6 आवर होता है। बाकी वही कहानी, 1200 वाट का क्या होगा, 1200 इंटू 1/6, 200 वाट आवर। और देख के ही पता चला ये 250 है, ये 200 वाट है, तो अब सवाल है टीवी यूजेस मोर एनर्जी देन टोस्टर। खत्म, चेक करो, समझ गया? ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है ना? हाँ नंबर 17 लास्ट सम है। An electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the service। R दिया हुआ है, I दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, कैलकुलेट रेट मतलब पावर एट विच हीट इज डेवलप्ड। तो पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, बस खत्म आंसर। अच्छा हम बुक शेयर नहीं किया होगा, आर दिया हुआ, आई दिया हुआ, टी दिया हुआ है, पावर होता है आई स्क्वायर आर, आंसर आ गया, चेक करो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है। कुछ देखो हम कैलकुलेशन नहीं बता रहा बिकॉज ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, इसमें बताने का कुछ नहीं है। किसी को लगता है कैलकुलेशन बताना हमको बोलना रहे, ऐसा नहीं है जो हम नहीं बताएगा, हम बस फॉर्मूला बेस में समझा रहे हैं। अगर कैलकुलेशन एक्सप्लेन करना बोल देना, हम कैलकुलेशन भी एक्सप्लेन करेगा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म। अब यहाँ 18 नंबर देखो, नंबर ए हम नोट्स में लिखाया हुआ है, नंबर बी नोट्स में लिखाया है, नंबर सी लिखाया हुआ है। बिकॉज सीरीज इसलिए नहीं करता बिकॉज हम लोग का डोमेस्टिक सर्किट में हर एक अप्लायंस का करंट रिक्वायरमेंट अलग है, बट सीरीज में सब में सेम होता है। कोई डाउट? रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। खत्म। वाई आर कॉपर एल्यूमिनियम यूज, बिकॉज इसका रेजिस्टिविटी काफी लो है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। ठीक है। खत्म। ठीक है। तो एक बार देख लो, इसमें कोई डाउट है क्या? और 5 मिनट वेट करो, हम एक क्वेश्चन ढूंढ रहे जो मेरे पास था, अगर मिलता तो वो करवाएगा अभी। तब तक देखो, एक्सरसाइज का किसी भी समय डाउट है तो हमको बोल सकता है, हम वीडियो पॉज कर रहे हैं। हाँ सर। हाँ। तो देखो एक क्वेश्चन हम बता रहा है, सबको लिख लेना नोट्स में, जेरोक्स जिसका निकाला हुआ है, जिसका नहीं निकाला हुआ है काइंडली स्क्रीनशॉट ले लेना और उतार लेना। पहले हम डायग्राम बनाता है, क्वेश्चन लिखता लिखो, 3 bulbs आपका व्हाइट बोर्ड नहीं दिखता। B1 B2 and B3, 3 identical bulbs, huh? 3 identical bulbs B1 B2 and B3 are connected as shown in figure. When all the 3 bulbs glow, a current of 3 ampere is recorded. When all the 3 bulbs glow, a current of 3 ampere is recorded. Obviously बात है, आइडेंटिकल है तो सबका रेजिस्टेंस सेम है, ओके, बाय द एमीटर ए। अब देखो डायग्राम हम बना रहा, नीचे देखना, ये A1 एमीटर इन बल्ब B1, ये A2 एमीटर इन बल्ब B2, ये A3 एमीटर इन बल्ब B3, ये स्विच और ये बड़ा एमीटर जो सीरीज के साथ कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली A1 A2 A3 क्या दे रहा है, I1 I2 I3, और कैपिटल ए क्या दे रहा है, टोटल करंट। कोई डाउट? अब नंबर 1 क्वेश्चन क्या पूछा, देखो नंबर 1 पूछा है, व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ बल्ब if glow of other 2 bulbs, if B1 is fused, B1 खराब हो जाता है। नंबर 2 तुम लोग सोचो तो तब तक क्या होगा। हाँ नंबर 2 क्वेश्चन लिख रहा है, व्हाट हैपेंस
इसको केस स्टडीज में भी डाल सकता है, 3 मार्क में भी डाल सकता है, याद रखना। टूडा रीडिंग्स ऑफ A1, A2 एंड A3 इफ B2 गेट फ्यूज्ड। ये सेकंड केस है, ऐसा नहीं जी B1 अभी भी फ्यूज्ड है। नंबर 2 में B1 फ्यूज नहीं है। ओके, if B2 get fused. And number 3, how much power is dissipated, मतलब release in the circuit when all 3 bulbs glow together. Bulbs glow together. अब बताओ, ये है क्वेश्चन, देखो उतार लो जो नोट्स में उतार रहा है, और क्वेश्चन देखो और सर बताओ। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है ना हाँ, सर, उसमें आई थिंक आई स्क्वायर आर लगना चाहिए, हम बिकॉज इसमें वोल्ट दिया नहीं हम है, नहीं बोला बस था क्या करंट दिया हुआ है, टोटल करंट वोल्टेज दिया, अब हम लिखा नहीं है क्या? नहीं दिखाया शायद। 4.5 वोल्ट लो, 4.5 वोल्ट। हम बोला ना, जब भी टोटल पावर निकालने देता है हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? VI वाला। VI बस। सर वी स्क्वायर आर। ए V स्क्वायर आर कहाँ से आया? टोटल पावर, टोटल पावर में क्या इस्तेमाल करेगा? VI तो बोला था हम। हाँ वो तो वी आई यूज होगा। हाँ, तो यहाँ पे टोटल पावर ही तो पूछ रहा है पूरा सर्किट का, जब तीनों बल्ब ग्लो हो रहा है तो टोटल पावर के लिए आई टोटल भी दिया वोल्ट। ही हुआ है। हाँ, तो डायरेक्ट है ना फॉर्मूला, नंबर 3 में डायरेक्ट है, क्या होगा? वी आई। तुमको V पता, I पता है, तो पावर इज इक्वल टू VI 4.5 इंटू 3 कितना होगा? 13.5 एम्प, सॉरी 13.5। वाट। चेक कर लो। नंबर 3 आसान है, किसी को डाउट? नंबर 3 को मैं आंसर लिख दिया, आसान है, कोई डाउट किसी को? ये वाला करके हम साइंस छोड़ देगा आज, अच्छा बात है, मैथ्स जल्दी शुरू हो जाएगा तो लेट तक चलेगा, कोर्स खत्म होगा। बताओ, कोई डाउट किसी को? अब नंबर 1 और नंबर 2 देखो, ऑब्वियसली एग्जाम में उल्टा उल्टा आंसर मत करना, सीरियली करना, पर नंबर 1 और नंबर 2 देखो क्या होगा, बताओ। अच्छा, नंबर 2 बताता है अगर B2 फ्यूज है तो क्या B2 से करंट पास होगा? अगर B2 फ्यूज हो गया तो क्या B2 से करंट पास होगा? नहीं। नहीं होगा, तो B2 से करंट क्या होगा? रुक जाएगा। मतलब करंट क्या होगा, वैल्यू क्या लिखेगा? सर 0 एम्पियर। जीरो, हाँ जीरो। कोई डाउट? और शायद एक से सर 3.3/2 निकलना चाहिए। देखो पहले रुक जाओ, अब देखो हियर current through current recorded by A2 equal to 0 ampere, ब्रैकेट में लिखना since bulb B2 is fused। अब बताओ A1 A2 का। सर 3/2 because all bulbs are identical, so 3/2 देखो अगर हम नंबर 3 में पूछता ना चाहे करंट थ्रू इच, तो 3/2 सही होता। सर इसमें गलत है 3/2। हाँ, सर अब मान एक लो, तो बल्ब, देखो हम बताते हैं, हाँ अगर बल्ब B2 फ्यूज हो गया है, हुआ बल्ब B2 फ्यूज, तो बल्ब टोटल B2 रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, ये सोचो। टोटल रेजिस्टेंस घटेगा। तो करंट भी बढ़ेगा या घटेगा? अरे टोटल रेजिस्टेंस घटेगा।
हाँ एक तो फ्यूज हो गया ना। हाँ तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना, पैरेलल में तो जितना ज़्यादा हो उतना कम होता है। देखो हाँ ये सर। हम फिर हाँ से रिपीट टोटल करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मोर रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में उतना ही टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। हमको मालूम है ना मिनिमम रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में, तो हम उल्टा एक हटा सर दिया इन्वर्ट। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कोई प्रॉब्लम। अगर नहीं, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो टोटल करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यानी कि जैसे ये A2 आई मीन B2 बल्ब फ्यूज हुआ तो ऑब्वियस सा बात है करंट चेंज होगा, है ना। हाँ तो पहले हम टोटल R निकालता है, फिर V हमको पता ही है तो वहां से I निकल जाएगा। देयरफॉर 1 बाय RP इक्वल 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R3, बिकॉज R2 तो है ही नहीं, है ना। समझ रहा है। हाँ क्या तुमको R1 R3 पता है, सर दिया तो नहीं है इसमें। तो पहले वो निकालना पड़ेगा। तो देखो पर आइडेंटिकल गिवन बल्ब सर। I इक्वल टू 3 एम्पियर, V इक्वल टू 4.5 वोल्ट, देयरफॉर R क्या है, R इक्विवेलेंट क्या है, V बाय I 4.5 बाय 3 कितना हुआ, सर 1 1.5 हाँ एम्पियर। कोई डाउट, पक्का। नहीं। कोई डाउट इसमें, देखो अब देखो, सो देयरफॉर 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ऑब्वियस सा बात है, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 होता है। बट सिंस तीनों हाँ इक्वल है हम क्या लिखेगा, मान लो 3 बाई एक्स, ब्रैकेट में लिख देना लेट R1 R2 R3 इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो 1 बाय 1.5 इज इक्वल टू 3 बाई एक्स, इसको सॉल्व करो, एक्स कितना आएगा 4.5 ओम। कोई डाउट, तो तुमको ईच रजिस्टर का रेजिस्टेंस मिल चुका है, कोई डाउट, ठीक है ना। हाँ अब मेरा सेकंड केस आएगा, इफ B2 इज फ्यूज्ड, तब टोटल आर क्या होगा बताओ, तब टोटल आर निकालेगा, मतलब 1 बाय आर पी नाम देता है इस बार क्योंकि ऊपर आर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, मतलब 2 बाय एक्स, मतलब 2 बाय 4.5। सो आरपी क्या होगा 4.5 बाई 2 विच इज 2.25, एंड सिंस टोटल रेजिस्टेंस चेंज हुआ टोटल करंट भी चेंज होगा, तो इस बार जो करंट आएगा आई इक्वल टू V बाय आर पी, मतलब 4.5 बाई 2.25 कितना होता है चेक करो, तुम ऑब्जर्व करेगा 2 एम्पियर। तो इस बार जो करंट हो गया टोटल करंट वो 2 एम्पियर है, सो करंट थ्रू ईच रजिस्टर विल बी 1 एम्पियर, बिकॉज आइडेंटिकल है ना, ईच रजिस्टर विल बी 1 एम्पियर। सो A1 से भी 1 एम्पियर है, A2 से भी 1 एम्पियर, A3 से भी 1 एम्पियर है, कोई डाउट, समझ गया। हाँ समझाना कैसे निकाला, तो वही 2 मार्क का होगा, देयरफॉर A1 सोर्स 1 एम्पियर, A2 सोर्स 0 एम्पियर, A3 सोर्स 1 एम्पियर, खत्म। चेक कर लो हम क्या किया, किसी को डाउट है तो बोलो। पहले हम रेजिस्टेंस निकाला ईच रजिस्टर का, वो कैसे निकाला, मेरा टोटल करंट से टोटल V से जो भी है वहां से निकाल लिया हम। अब सिंस B2 फ्यूज हो चुका है तो अब R2 काम का नहीं है, और हमको R1 और R3 पता है, ये R3 है, चेक कर लो, कोई डाउट, इसलिए मैं ये सम करवा दिया। तो ये उतार लो नंबर 2, एग्जाम में सीरियली करना, पहले 1 करना फिर 2 करना फिर 3 करना। कोई वन डाउट, वाला सर नहीं किया क्या? अभी 1 करेगा, इसमें कोई डाउट। नहीं। अब नंबर 1 बताओ, ये उतार लिया हम, आगे बढ़े। हाँ नंबर 1 बताओ अब, व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ अदर 2 बल्ब इफ B1 इज फ्यूज्ड, अगर B1 फ्यूज हो जाता है तो बाकी दो का ग्लो में क्या चेंजेस आएगा।
सर बढ़ जाएगा दोनों, बाकी दोनों का ग्लो। और कोई? सर नहीं बढ़ेगा, बाकी दोनों का मतलब बाकी दोनों का भी घटेगा बिकॉज रेजिस्टेंस बढ़ गया। एकदम सिंपल लॉजिक हम बताता है। हम लोग बताया था जब हम लोग सिंस ग्लो का पूछा तो हमको B1 और B2 का ग्लो देखना है, सॉरी B2 और B3 का ग्लो देखना है। इनडायरेक्टली हमको देखना है B2 और B3 का पावर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है ना, है ना? हाँ। तुम देखो, हम लोग मालूम है R1 R2 R3 कितना निकाला हम? 4.5 ओम, 4.5 ओम एंड 4.5 ओम। तो अब वैसे बात है, ये जो हम लोग क्या ये नंबर 1 में ही करना चाहिए था हम लोग को, ठीक है? तभी हम लोग को पता चलेगा R1 R2 R3 कितना है। जो हम निकाला R1 R2 R3 ये नंबर 1 में ही कर लेना। तो R1 R2 R3 हमको पता है। ओके डन। अब देखो, बिफोर B3 इज फ्यूज्ड पावर का फॉर्मूला हम क्या इस्तेमाल करेगा? P1 इक्वल टू V स्क्वायर बाय R1, है ना? हाँ। P2 इक्वल टू V स्क्वायर बाय R2 एंड P3 इक्वल टू V स्क्वायर बाय R3। अगर तुम B1 को फ्यूज कर भी देता है, क्या V और R1 R2 R3 का वैल्यू में चेंज आ रहा है? तुम्हारा टोटल करंट चेंज हो रहा है, टोटल आर चेंज हो रहा है, बट क्या R1 R2 R3 चेंज हो रहा है? वो तो फिक्स है ना, नहीं। V तो फिक्स है ना। हाँ। तो क्या कोई पावर हाँ। चेंज होगा? नहीं सर सेम रहेगा। सेम रहेगा, ग्लो में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, समझ गया? तो जस्टिफिकेशन यही है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R, क्योंकि V तो कांस्टेंट है। सिंस रेजिस्टेंस ही नहीं बदल रहा हर एक का, तो पावर कैसे बदलेगा? डन। ये नहीं निकालने से भी चलेगा, कोई बड़ा बात नहीं है, तुम नंबर 1 में ही निकाल के दिखाओ। ये लॉजिक लगा देना, हमको मालूम है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R। सिंस रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस तो फिक्स्ड ही है, सो पावर भी चेंज नहीं होगा, कोई डाउट? तो नंबर 1 का यही जस्टिफिकेशन है। जरूरी नहीं है तुम वैल्यू निकालो, वो तो नंबर 2 में आएगा, और तुम 1 में निकाल के भी रख सकता है क्योंकि तुमको पता है नंबर 2 में यूज होगा। देख लेना, कोई डाउट? तो याद रखना, नहीं। जब ईच बल्ब का या ईच रजिस्टर का पावर निकालने दे रहा है तो सीरीज में I स्क्वायर R, पैरेलल में V स्क्वायर बाय R, उसी से पता चलेगा तुमको। कोई डाउट? नहीं सर। पक्का? अब बताओ, हम अगर यही सीरीज बताता, क्या सीरीज में पावर चेंज होता? हम दो केस सिखाता है। मान हम तीसरा बल्ब हटा दिया, तो अब ऐसा होता है अगर पहले टोटल करंट I है तो बाद वाला में टोटल करंट कितना होगा? चेंज होगा या सेम रहेगा? डेफिनेटली चेंज होगा ना, बिकॉज एक बल्ब कम गया मतलब रेजिस्टेंस कम गया। यहाँ अगर टोटल रेजिस्टेंस R है तो यहाँ लेस देन R होगा, हाँ या ना, बिकॉज एक बल्ब घट गया। सो यहाँ पे जो करंट होगा I डैश होगा, ठीक है? अब हमको मालूम है पावर सर सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट तो सेम ही होता है। नहीं हम तो ईच बल्ब का देख रहे हैं ना। अब यहाँ I अलग था, यहाँ I अलग है ना, तो पावर तो बदलेगा ना। दोनों केस में I अलग है। पिछला फॉर्मूला में V स्क्वायर बाय R, V भी सेम था और R भी सेम था, बदल नहीं रहा था। पर इस फॉर्मूला में तुम देख हाँ। सकता है पहला वाला केस में टोटल I अलग है, सेकंड केस में टोटल I अलग है, क्योंकि जब हम दोनों का पावर निकालेगा I तो दोनों में फिक्स है ना, I तो यही इस्तेमाल होगा। तो सिंस P इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, सो जब करंट घटेगा पावर भी घटेगा, यानी कि सीरीज कनेक्शन में ग्लो डिक्रीज होगा अगर तुम्हारा बल्ब हटा दिया जाता है तो याद रखना कि सीरीज में पावर बदलता है, ग्लो में फर्क आता है, पर पैरेलल में ग्लो में फर्क नहीं आता। पैरेलल में ग्लो में कब चेंज आएगा? जब वोल्टेज बदलेगा, क्योंकि P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R। अगर तुम वोल्टेज बदल रहा है तो ग्लो में फर्क आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ये की पॉइंट्स के हिसाब से याद रखो कि इन केस ऑफ सीरीज ग्लो चेंज होता है। याद रखना वोल्टेज फिक्स है, वोल्टेज नहीं बदल रहा है, तो ग्लो चेंज होता है क्योंकि करंट डिक्रीज हो जाएगा। पर इन केस ऑफ पैरेलल ग्लो चेंज नहीं होता है। कोई डाउट? क्लियर? हाँ। तो यहाँ की पॉइंट्स ऐसे लिख सकता तुम,
हमको मालूम है टोटल आर इसमें इंक्रीज हो जाएगा, टोटल आई इसमें डिक्रीज हो जाएगा, नो चेंज इन पावर या नो चेंज इन ग्लो, जब ये वाला केस है। ओके, और इन केस ऑफ सीरीज सेम सिचुएशन, बट सीरीज में याद रखना फ्यूज नहीं बोलेगा। अगर तुमका फ्यूज बोल देता है तो ये सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा, याद रखना। फ्यूज होने से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, फ्यूज बोल के नहीं बोलेगा, बोलेगा रिमूव कर दिया, वैसे बोलेगा। तो इन केस ऑफ सीरीज क्या होगा, टोटल आर डिक्रीज होगा, हाँ, टोटल आई इंक्रीज होगा, तो पावर भी वो there will be a change in glow. कोई डाउट, ग्लो बढ़ जाएगा ना, तो पावर भी इंक्रीज होगा, कोई डाउट। हाँ, ग्लो बढ़ जाएगा। तो ये की पॉइंट्स याद रख लो बस, काफी है। तो तुम जस्टिफाई कर सकेगा। कैसे पता चला नो चेंज, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, अब V फिक्स्ड है और हर एक का रजिस्टर भी फिक्स्ड है, वो नहीं बदल रहा है। इसमें P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और हमको पता चल रहा है करंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। टोटल आर इक्विवेलेंट लिखना है तो बेहतर होगा। देख लो, कोई डाउट है तो बोलो, आज इतना था। ये याद रखना, ये चीज बल्ब रिमूव फ्यूज जो भी है, तो ये की सीरीज पॉइंट्स याद में रख लो। करंट डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है इसमें हाँ, तो। इंक्रीज ही तो लिखा हम, INC है ये। हाँ, ठीक है। मतलब वैसे याद रखना, हम यहाँ पे सब बोल रहे थे पावर बल्ब को रिमूव किया गया है, वैसे ध्यान रखना, ऐड नहीं किया गया है। ये दोनों केसेस में पैरेलल हो या सीरीज, पैरेलल में बल्ब फ्यूज हुआ है तो सीरीज में पावर बल्ब रिमूव हुआ है। ये चीज उल्टा हो जाएगा अगर नंबर ऑफ बल्ब्स ऐड करेगा, ठीक है। ठीक है। पर ग्लो में कोई चेंज नहीं आने वाला डेफिनेटली। चलो इतना तक ही।